इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जिसमें हम देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग किस तरह से रहते थे, क्या रिलीजन था, एग्रीकल्चर क्या था उनका, ट्रेड किस तरह से करते थे। तो कह सकते हैं कि पूरी लाइफस्टाइल के बारे में इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। ओके, इससे पहले जो हमने आपको वीडियो बनाया था उसमें हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, उसकी लोकेशन, उसका राइज कैसे हुआ था और उसका डिक्लाइन क्या था। अब हम देखेंगे उनका लाइफस्टाइल, जो कि हम मैच्योर हड़प्पन फेज में देखेंगे। तो जो लाइफस्टाइल है उसको हमने क्लासीफाई किया है 8 पॉइंट्स में। ठीक है, ये जो 8 पॉइंट्स हैं, आपको अगर ये 8 पॉइंट्स याद रहते हैं तो किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप लिख रहे हैं तो आपको बहुत आसानी होगी मेमोराइज करने के लिए, और इसलिए ये आपको फ्लो चार्ट के थ्रू ही हम पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा है पीपल। तो जो सोसाइटी थी वो हमारी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, प्रोफेशनल्स, इंटेलेक्चुअल्स, वॉरियर और लेबर। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो थ्रायो कृषि पर डिपेंड था। दैट मीन्स वहाँ पर जो पंडित होते थे, जो पुजारी होते थे, वही उस सोसाइटी के हेड कहलाए जाते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मोनार्की में राजा हेड होता है, डेमोक्रेसी में इनडायरेक्टली जनता हेड होती है। पर इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो प्रीस्ट होते थे, जो पुजारी होते थे, उनका ही अहम रोल होता था, वही सोसाइटी को चलाते थे। तो सोसाइटी जो थी वो हमारी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। सेकेंड हम देखेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। तो एग्रीकल्चर में इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कॉटन, वीट, बार्ले और सेसम उगाया करते थे। आगे बात करते हैं आर्ट की। तो आर्ट फॉर्म्स, जो आर्ट में जो हमको जो खुदाई से जो प्राप्त हुए हैं अवशेष, वो पहला है हमारा बियर्डेड मैन का। तो ये बियर्डेड मैन में भी उस समय के जो पंडित या कोई हेड ऑफ द सोसाइटी हुआ होंगे, उनकी एक मूर्ति है। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल मिली है हमें। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है कि ये किस लोकेशन से मिली है ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल। तो हमें ये ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल से ये भी पता चलता है कि ब्रॉन्ज से भी मूर्तियाँ या आर्ट पीसेस बनाए जाते थे। ये जो बियर्डेड मैन मिले की मूर्ति मिली है वो स्टेटाइट की है। उसके बाद हमें एक स्टैच्यू ऑफ मदर गॉडेस मिला है, जिसमें एक लेडी है और उसके सिर पर कोई ताज बनाया हुआ है। तो जिससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यही जो मदर गॉडेस के नाम पर जिनकी पूजा करते थे, ये उन्हीं की मूर्ति है। इसके बाद जो ऑर्नामेंट्स बनते थे वो मेनली स्टोन, स्टेटाइट, गोल्ड और बीड्स के बनते थे। नेक्स्ट जो है वो हमारा है टाउन। तो हम देखेंगे टाउन किस तरह से बनावट होती थी उस टाइम पर। तो इस पिक्चर में अगर हम देखें तो ये जो आपको ऊपर का पार्ट दिख रहा है, ये इसको कहते थे सिटाडेल। मेनली जो हेड ऑफ द सोसाइटी है या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के जो इम्पोर्टेंट लोग होते थे वो इसी पार्ट में रहते थे, और बाकी जो नॉर्मल पीपल, जो आम जनता होती थी, वो इस लोकेशन बाकी नीचे साइड में रहते थे, और ऊपर साइड में जो एडमिनिस्ट्रेटिव पीपल होते थे वो यहाँ पर सिटाडेल में रहते थे। ये फोटो जो है वो है ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदाड़ो की, जहाँ पे ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये ये ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदाड़ो है। इस लोकेशन से हमें ये पता चलता है कि उस टाइम के लोग जो थे वो हाइजीन के लिए भी बहुत अवेयर थे, इसलिए मे बी हाइजीन से रिलेटेड कोई एक फेस्टिवल भी मनाया जाता होगा, जिसके लिए भी बाथिंग एरिया बनाया हुआ है। वेट्स एंड मेजरमेंट का उस टाइम पर यूनिफॉर्म सिस्टम चलता था। जो ब्रिक्स थे वो 4:2:1 में ही रहते थे। दैट मीन्स हर चीज़ के लिए उनके पास एक फिक्स्ड रेशियो रहता था, उसी रेशियो के ब्रिक्स बनते थे। और जो वॉल्स थी वो बर्न ब्रिक्स, मतलब जले हुए ब्रिक्स की बनती थी, जिसके कारण वो बहुत मजबूत और बहुत स्ट्रॉन्ग रहती थी। ओके, और हम ये भी पता लगा सकते हैं कि उस टाइम पे मेटलर्जिकल टेक्निक्स भी उनको पता थी, तभी वो अलग अलग तरह के मेटल्स के आर्ट पीसेस हों या उनके औजार हों या किसी प्रकार के बर्तन, यूटेंसिल्स एक्सेट्रा,
तो वो सारे जब हमें अदर मेटल्स की मिले तो हम इससे ये जानकारी लगा सकते हैं कि वो मेटलर्जिकल टेक्निक्स अच्छे से जानते थे। दैट मीन्स मेटल्स का एक्सट्रैक्शन कैसे करना है ये हमें पता था। ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत काफ़ी अच्छा था और जो रोड्स थी वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट्स करती थी इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल ये चारों रोड्स हैं तो ये आपस में 90 डिग्री पर एक दूसरे को कट करती थी। ओके, और कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट्स, जो सड़क के कॉर्नर होते थे वो राउंड हुआ करते थे, इस तरीके से राउंड हुआ करते थे सो दैट जो भी उनका व्हीकल है उसको टर्न लेने में आसानी हो। तो ये जो हमारे 6 पॉइंट्स हैं ये टाउन के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट, ट्रेड यानी व्यापार। तो ट्रेड उस टाइम के उस सिविलाइजेशन में व्यापार होता था, ये हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि वहाँ पर हमें एविडेंसेस मिले हैं डॉकयार्ड्स के, वेयर हाउसेस के, बुलक कार्ट मिली है हमें, और ग्रेनरीज मिली है, और एविडेंस मिले हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन और मेसोपोटामिया एलम्स में भी आपस में ट्रेड होता था। ये हम कैसे कह सकते हैं? क्योंकि बहुत सारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सील्स हैं वो मेसोपोटामिया में भी पाई गई हैं, और मेसोपोटामिया की जो सील्स हैं वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी पाई गई हैं। दैट मीन्स हमें इससे पता चलता है कि ये दोनों जो सिविलाइजेशन या ये तीनों जो सिविलाइजेशन थे उनके बीच में आपस में व्यापार होता था। ये जो पिक्चर दिख रही है आपको, ये लोथल की पिक्चर है, जिसमें यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे डॉकयार्ड मतलब बंदरगाह है एक तरीके का। ये लोथल जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में बंदरगाह की तरह ही उसको माना जाता है, वहाँ से मेनली सारा व्यापार होता था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नाव बनी हुई है, नाव इसके यहाँ इसके थ्रू अलग अलग जगह पर जाती होगी। यहाँ पर हमें वेयर हाउसेस भी दिख रहे हैं, स्टोरेज, ग्रेनरीज, ये सारी चीज़ें हमें दिख रही हैं, नाव दिख रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें एविडेंसेस की तरह ये एक तरीके से हमें शो कर रहे हैं कि उस समय में किस प्रकार से व्यापार होता था। नेक्स्ट है सील्स। तो जैसा कि हमने आपको डिस्कवरी के टाइम भी बताया था कि सील्स बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं। तो सील्स किस लिए यूज़ होती थी? तो अगर हम सील के बारे में लिखेंगे तो हमें सारे पॉइंट्स लिखना बहुत ज़रूरी है। सील्स जो थी वो कमर्शियल पर्पज़ के लिए भी यूज़ हो सकती थी, जैसे कह सकते हैं कि आज के समय में जैसे हम करेंसी में रुपया को यूज़ करते हैं, वैसे हो सकता है उस टाइम पर जो सील्स हैं उनका भी वो भी करेंसी की तरह यूज़ होते हैं। ओके, सेकेंड इनका यूज़ हो सकता था एज आईडी कार्ड्स और एमुलेट्स। जैसे हमने आप लोग को बताया था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पीपल थे वो अपर टाउन के अपर साइड में रहते थे, तो वहाँ एंटर करने के लिए, वहाँ जाने के लिए भी आईडी कार्ड्स की ज़रूरत पड़ती होगी, इसलिए सील्स जो है वो आईडी कार्ड्स की तरह भी यूज़ होती थी। मेजरमेंट्स के लिए भी, जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ का मेजरमेंट उनको करना है तो उन सील्स के थ्रू मेजरमेंट्स एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते होंगे। तो सील्स जो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिली हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पहली है पशुपति सील और सेकेंड है यूनिकॉर्न सील। ये जो आपको पिक्चर में दिख रही है ये है पशुपति सील। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये जो फिगर में ये जो आपको ये दिख रहे हैं, बीच में एक पर्सन दिख रहा है, ये लॉर्ड पशुपति नाथ भगवान है। दैट मीन्स लॉर्ड शिवा की ये सील है। और इसे ये भी पता चलता है कि उस समय के उस सिविलाइजेशन के लोग शिव भगवान की पूजा करते थे इन द फॉर्म ऑफ पशुपति नाथ। इस सील में हमें बहुत सारे एनिमल्स दिख रहे हैं, शेर, हाथी, डियर, राइनो एक्सेट्रा, और यहाँ कुछ लिखा भी हुआ है। ये सील बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसकी लोकेशन भी पूछी जाती है। तो ये पहली हमारी ये सील, सेकेंड है हमारी यूनिकॉर्न सील। यूनिकॉर्न सील जो है ये आप लोग को दिख रही है, इसमें एक यूनिकॉर्न बना हुआ है। तो यूनिकॉर्न भी उस टाइम पर एक तरीके से पूजनीय एनिमल होता था, इसलिए यूनिकॉर्न सील भी मिली हुई है हमें। नेक्स्ट अबाउट द पॉटरी। सबसे पहले फिगर देखिए, ये हमें कुछ पॉटरी मिली है उस सिविलाइजेशन की। इस पॉटरी में डेकोरेशन भी है और इनका कलर
तो यही सारी चीज़ें देखिए। पॉटरीज जो है ये एज डेकोरेटिव वास यूज़ होती थी। परफोरेटेड पॉटरीज भी, जैसे कि जिसको स्टोर करना है, ठंडा रखना है, तो उसके लिए परफोरेटेड पॉटरीज, खाना रखने के लिए भी यूज़ होती होंगी। और मोस्टली जो पॉटरीज मिली हैं वो रेडवेयर पॉटरीज मिली हैं। ओके, नेक्स्ट अबाउट द रिलीजियस लाइफ। रिलीजियस लाइफ की जो रिलीजियस लाइफ है आईबीसी पीपल, उसे हम सारे एविडेंसेस से ही कनेक्ट करके पता लगाते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो सील है, जो सील मिली है पशुपति नाथ सील, यहाँ पर हमने आपको दिखाई थी। तो उस सील में जो मैन जो दिख रहा है, जो पर्सन यहाँ पर बैठा हुआ है, वो पशुपतिनाथ भगवान है। तो इसलिए माना जाता है कि उस टाइम पर पशुपतिनाथ भगवान को एज मतलब पूजा की जाती थी उनकी। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वर्शिप ऑफ शिवा। और ये मेंशन ये हमें कहाँ से पता चलता है? फ्रॉम द पशुपतिनाथ सील। वर्शिप ऑफ सन, सूर्य देवता की पूजा करते थे, क्योंकि वहाँ पे मेनली जो नदी, जो मेन रिवर है वो सिंधु नदी है, और सिंधु नदी को भी वो बहुत पूजनीय मानते थे। तो वो सूर्य की पूजा करते थे और सिंधु नदी की भी पूजा करते थे। फीमेल गॉडेस जिसकी मूर्ति अभी आप लोगों ने देखी थी, तो एक फीमेल गॉडेस भी हुआ करती थी जिनको एज द फॉर्म ऑफ फीमेल एनर्जी या गॉडेस ऑफ अर्थ माना जाता था। एनिमल्स की भी पूजा होती थी, वर्शिप ऑफ एनिमल, क्योंकि हमें पशुपतिनाथ सील में बहुत सारे एनिमल्स भी दिखे हुए हैं, जैसे कि टाइगर, एलिफेंट, राइनो, बुल, डियर। तो ये था अबाउट द लाइफस्टाइल ऑफ इंडस वैली पीपल। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन साइट्स के बारे में बात करेंगे कि किस साइट पर हमें क्या चीज़ मिली है और वो कितनी इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया, और कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।